रूसो ने डिस्कोर्स अनइक्वालिटी लेख लिखा। उस लेख में उसने दो प्रकार की असमानता की बात की गई। पहली जो थी नेचुरल इनइक्वालिटी, यानी कि इसे हम प्राकृतिक असमानता के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरी जो थी उसने कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, कन्वेंशनल या इसे परंपरागत असमानता या पारंपरिक असमानता के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बीच में अंतर देखने का प्रयास करते हैं। नेचुरल अनइक्वालिटी का संबंध जो है कि व्यक्ति के जन्मजात से है। जो प्राकृतिक असमानता की देन जो है वो प्रकृति है, ये जन्मजात होती है। मतलब ये हर व्यक्ति, अब जैसे जेंडर के आधार पर हो गई, रेस के आधार पर हो गई, सेक्स के आधार पर हो गई, तो आप देखिए जो कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो ये जो रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडो ग्रीक है, कोई चाइनीज है, भाई ये तो नस्ल के आधार पर है। ये तो प्रकृति ने बनाई है ना, इसकी देन कौन है? प्रकृति है। ये असमानता की देन कौन है? ये असमानता किसने बनाई? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे प्रकृति, नेचर। तो उसने कहा कि इस प्रकार की असमानता के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है, ना इंसान को इस प्रकार की असमानता के लिए लड़ाई लड़ना है। उसने कहा यह प्राकृतिक असमानता के खिलाफ आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह असमानता तो जायज है, नेचुरल है, ये तो जस्टिस पर आधारित है, ये तो मानवीय है, नैतिक है। और इसलिए उसने कहा कि न केवल इंसान को बल्कि राज्य को भी इस प्रकार की असमानता को मिटाने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। इस असमानता के खिलाफ राज्य को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। इस असमानता के खिलाफ राज्य को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ना कि राज्य को, ना कि सोसाइटी को। क्योंकि राज्य अगर ऐसा करेगा तो वो सोसाइटी, वो इस प्रकार की असमानता न केवल असंभव है बल्कि अमानवीय भी है, अनैतिक भी है। तो इस प्रकार की उसने कहा कि नेचुरल जो असमानता है या नेचुरल अनइक्वालिटी है या प्राकृतिक असमानता है, वो समाज में ये जरूरी है, ये डायवर्सिटी के लिए जरूरी है। तो उसने कहा क्या? ये जरूरी है। क्या है? ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि समाज में विविधता स्थापित करनी है, क्योंकि सब लोग समान रूप से, प्रकृति सब लोगों को समान नहीं बना सकती। कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बड़ा है हाइट में, कोई छोटा है। आप ऐसा काम नहीं कर सकता राज कि सभी इंसान को एक ही हाइट का बना दे, 8 फुट का, सभी को हम एक ही कदम का बना दे। ऐसा तो कर ही नहीं सकता स्टेट। ये तो क्या है? ऐसी असमानता को मिटाने का अगर राज्य काम करेगा, अगर नेचुरल अनइक्वालिटी या प्राकृतिक असमानता को मिटाने का काम करेगा राज्य, तो वो ना केवल असंभव है बल्कि अनैतिक भी है, अनैतिक के साथ अमानवीय है। तो राज्य को ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि मेरी लड़ाई सब स्टेट की और राज्य की लड़ाई किसके खिलाफ है? कन्वेंशनल इक्वालिटी, यानी कि परंपरागत असमानता से। परंपरागत असमानता का संबंध उसने बताया कि दो प्रकार की असमानता से है, सामाजिक यानी कि सोशियो और इकोनॉमिक, इसे हम आर्थिक असमानता कहते हैं। तो जो समाज में जो भेदभाव है, किसी के आधार पर, रंग के आधार पर हो रहा है, किसी के साथ जाति के आधार पर हो रहा है, किसी के साथ शोषण हो रहा है, उत्पीड़न उसका हो रहा है, आर्थिक असमानता, आय के स्तर पर जो गैप है, पुअर और अमीर के बीच में, पुअर और रिच के बीच में जो गैप है, क्या है? जो गैप, ह्यूज गैप है। या फिर संसाधन के स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर,
जो असमानता है समाज में, सामाजिक लोगों के साथ में जो भेदभाव होता है उसको मिटाना है, यह जरूरी है। उसने रूसो ने कहा कि राज्य को या स्टेट को, सोसाइटी को, लोगों को नेचुरल इक्वलिटी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी, आपकी वास्तविक लड़ाई जो है आपको मिटाना है। राज्य को मिटाने के लिए जो आर्थिक असमानता है, जो लोगों के बीच में संसाधन को लेकर, संपत्ति को लेकर और आय के स्तर पर जो असमानता है, जो कोई गरीब है कोई अमीर है, ये कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इस प्रकार की असमानता को मिटाना है कि ये लोगों के बीच में जो आर्थिक विषमता है और जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, इसके लिए राज्य ना केवल सोसाइटी को, ना केवल लोगों को, बल्कि राज्य को भी इस तरह की असमानता को मिटाना है। क्योंकि ये कन्वेंशनल जो अनइक्वलिटी है, इसकी देन कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रूसो बताते हैं इसकी देन कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? समाज, सोसाइटी। ये जो परंपरागत असमानता है, यानी कि परंपरा असमानता को दो प्रकार असमानता बताता है, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता। यानी कि जो लोगों के बीच में जो भेदभाव है, जो लोगों के साथ शोषण हो रहा है और लोगों के बीच में जो आय के स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर जो असमानता है, उसको मिटाना है राज्य को। क्योंकि ये इस प्रकार की आर्थिक असमानता या सामाजिक समानता, यानी कि दोनों को मिलाकर परंपरागत या कन्वेंशनल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो रूसो कहता है ये जो है इसके लिए समाज जिम्मेदार है। ये समाज ने बनाई है, इसे प्रकृति ने नहीं बनाई है। अगर किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, ये तो प्रकृति ने नहीं बनाया ना। प्रकृति ने सभी को इंसान बनाया था, सबको समान बनाया था। तो लोग आज लोग असमान क्यों हो गए? लोगों के साथ में जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, क्या प्रकृति ने ये भेदभाव किया गया? क्या नहीं किया गया? आज रेस के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, ये प्रकृति करती है? नहीं करती है, ये जो इंसान करते हैं। हम मानव समाज बनता है क्योंकि हम मानव जो इंसान जो है, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो डोमिनेंस लोग होते हैं। वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक सड़ा गड़ा सिस्टम बनाते हैं, जो आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर है वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर है, वो वर्ग का न केवल भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर भी होता जाता है। और वो ऊपर जो क्रीम जो बैठे हुए लोग हैं, जो एलीट जो लोग हैं, मजबूत लोग हैं, जो डोमिनेंस लोग हैं, जो शासक वर्ग हैं, हमेशा शासकों पर शासन करते रहते हैं और अपना ऊपर बैठा रहता है। तो रूसो ने कहा कि सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता, यानी दोनों को मिलाकर परंपरागत असमानता बोलता है। रूसो ने कहा कि इस प्रकार की असमानता को राज्य को न केवल मिटाना चाहिए, बल्कि इसे खत्म करने चाहिए। इसलिए उसने सशक्त जो है राजशाही की बात की, सशक्त जो है उसने लोकतंत्र की बात की, सशक्त स्टेट की बात उसने की गई कि राज्य को इसके लिए काम करने चाहिए। सब उसने कहा कि आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, संसाधनों का वितरण होना चाहिए। इसलिए राज्य को इक्वलिटी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि रूसो के विचारों में साम्यवाद के बीज दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो आर्थिक अधिकारों की बात करता है, सब लोगों को संपत्ति देने की बात करता है। वो आर्थिक लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में जो भारी आर्थिक असमानता है उसको मिटाने की बात करता है। इसलिए रूसो कहीं ना कहीं रूसो के विचारों में साम्यवादी विचार दिखाई देते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से, न केवल प्रत्यक्ष रूप से, वो कहीं ना कहीं भूमि सुधार की बात करता है, संसाधनों के समान वितरण की बात कर रहा है। ये हाई लेवल की बात करता है रूसो को पढ़ना इतना आसान नहीं है। और सामाजिक असमानता के अंतर्गत वो सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की बात करता है, एक सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। जब उधर बात कर रहा है कि इक्वलिटी की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, बंधुता की बात कर रहा है, तो यहां से कहीं ना कहीं रूसो के विचारों में जो है लोकतंत्र के बीज दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि रूसो के विचारों में लोकतंत्र के विचार दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से आपको सिविक राइट की लड़ाई लड़ रहा है, आपको एक तरीके से सिविल अधिकारों की बात कर रहा है, यानी कि सिविक राइट की बात भी कर रहा है। तो यहां पे वो इस तरीके की जो परंपरागत असमानता के लिए राज्य से कहता है कि इसको राज्य को मिटाना चाहिए। ये इसको मिटाना संभव भी है और नैतिक भी है और मानवीय है। तो राज्य को परंपरागत असमानता है, यानी कि कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है, इसको राज्य को क्या करना चाहिए? मिटाने का काम करना चाहिए। राज्य को, स्टेट को क्या करना चाहिए? राज्य स्टेट को, सोसाइटी को भी इसको खत्म करने के लिए क्या करता है? लोगों को लड़ना चाहिए, सोसाइटी के लोगों को लड़ना चाहिए। तो ऐसा रूसो का असमानता पर विचार है। तो रूसो को हमने विस्तार रूप से पढ़ा कि ये रूसो जो है समानता, इक्वलिटी सोसाइटी लाने के लिए असमानता पर वार करने की बात करता है।
तो इसका जो इसने निबंध लिखा था, इस निबंध में इस प्रकार की चर्चा करता है। डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी, डिस्कोर्स इन इक्वलिटी में नेचुरल इक्वलिटी, दो प्रकार के इक्वलिटी की बात करता है, नेचुरल इक्वलिटी और कन्वेंशनल इक्वलिटी। और नेचुरल इक्वलिटी का जो जन्मजात होती है, ये सब इंसान में होती है, ये इसकी देन या इसकी जिम्मेदार कौन है? प्रकृति है। और कहता है इसके अंतर्गत ये विभिन्न रेस के लोग हो सकते हैं, विभिन्न रंग के लोग हो सकते हैं, विभिन्न हाइट के लोग हो सकते हैं, कलर के लोग हो सकते हैं, नस्ल के लोग हो सकते हैं, कोई छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सेक्स के स्तर पर हो सकती है। तो इस प्रकार की असमानता को नहीं मिटाना स्टेट को, क्योंकि ये मिटाना असंभव भी है, अनैतिक भी है, अमानवीय है। लेकिन मिटाना किसको है? जो कन्वेंशनल इक्वलिटी है, जो सामाजिक आर्थिक असमानता है लोगों के बीच में, आय के स्तर पर, संसाधन के स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, इसको मिटाना जरूरी है। और राज्य से कहता है कि आपको सशक्त होना है, इसलिए वो सशक्त स्टेट की बात करता है और कहता है कि समान संपत्ति के समान वितरण होना चाहिए, इक्वलिटी सोसाइटी बननी चाहिए। और इसको मिटाने के लिए राज्य को, ना केवल राज्य को बल्कि सोसाइटी को काम करना चाहिए। और इसलिए वो कहता है कि ये संभव भी है, नैतिक भी है और मानवीय है, क्योंकि हमें इक्वलिटेरियन सोसाइटी यानी समतामूलक समाज बनाना है। तो हमने रूसो के विचारों को भी पढ़ा। अब जो है हम हेराल्ड लास्की के विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के बहुत बड़े थिंकर्स हैं, विचारक हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं।